बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी गुत्थी केमिस्ट्री की जो हर किसी से सॉल्व नहीं होती। बच्चा ये सोचता है कि यार ये कैसे पढ़ूं मैं, फिजिकल हो जाएगी, इनऑर्गेनिक हो जाएगी, लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट मांगता है टाइम। और टाइम मतलब आप समझ रहे हो, टाइम अगर इसको दे दिया तो आप रिस्क में आ जाओगे। लेकिन वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क लोगे तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी और तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माहिर बन पाओगे। और मैं कहता हूं अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो इससे दोस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। और अगर ये छोड़ दिया तो बेटा ये समझो नीट छूट गया। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगा बेटा टारगेट स्टडी, कैसे आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना बेटर कर सकते हो कि आप इसमें फुल भी ला सकते हो। अरे फुल कैलकुलेटिव है, मैं आपको बता रहा हूं ना, टेंशन नहीं लेना है। बस मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, सारी चीज इस पर एक्सप्लेन करूंगा। पहले सर दिक्कतें क्या है? देखो यार, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ आप सॉल्यूशन लेने गए हो, आप अपनी प्रॉब्लम का इलाज करवाने गए हो, लेकिन सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो। तो यहां पर यही आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तो सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा कॉन्सेप्ट। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते तो हो, समझ में भी आता है, लेकिन प्रॉपर उसका रिवीजन नहीं करते हो। और सर मैं हमेशा कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक लक्ष्मी माता। बाबू अगर आपको याद हो तो घर में पापा रोज पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की। रोज पूजना पड़ता है तब जाके वो आती हैं और तब जाके घर चलता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको आए दिन आपको पूजना पड़ेगा, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने गलती करी इसको छोड़ने की तो ये अगर रूठ गई तो आप समझ रहे हो दिक्कत हो जाएगी बेटा। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन चाहिए, तब जाके वो प्रॉपरली आपके दिमाग में सेट होगा और काम करेगा। बच्चा यही लैग करता है। बच्चा रिएक्शन में बहुत फंसता है कि सर इतनी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, फिर उसके बाद रिएजेंट्स याद नहीं रहते बच्चे को, और यह समझ में नहीं आता कि किस लेवल के क्वेश्चंस लगाएं। ये देखिए किस लेवल के क्वेश्चंस करें। अगर आपको यह क्लियर नहीं होगा तो बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स बच्चों की हैं। इसके अलावा भी हो सकती हैं बेटा। अगर कोई और दिक्कत है तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, उनका भी मैं आपको वहीं आंसर्स दूंगा। ठीक है, अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मैं हमेशा कहता हूं बेटा, जब तक आप ये नहीं देखोगे कि दिक्कत किधर है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहां पर कौन सी चीजें हैं? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अस्त्र और शस्त्र हैं जिनको आपको दोस्त बनाना पड़ेगा अगर नीट का एग्जाम निकालना है। जीओसी आपका मतलब ये 11th का है, हाइड्रोकार्बन 11th का है, बाकी सारे चैप्टर्स आपके 12th के। अच्छा, इस चैप्टर में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका बायो का हो जाता है और बायो फेवरेट है आप लोग का। तो अगर मैं कहूं तो ये 6 चैप्टर्स हैं जिन पे आपको महारत हासिल करनी है, तब जाके आपका काम होगा। तो आपको इनके लिए करनी पड़ेगी टारगेट स्टडी। तो सर टारगेट स्टडी होगी कैसे, ये तो बताओ। कैसे हम टारगेट करें फुल नंबर लाने का, और उस फुल नंबर लाने के लिए कौन सी स्टडी हमसे करवाओगे आप? मैंने कहा स्टडी तो ऐसी करवाएंगे कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन कैसे कैसे होगी वो स्टडी? हमने कहा बताते हैं, जरा सब्र करो। जैसे मैंने आपको फिजिकल में बताया था, क्या बताया था फिजिकल में मैंने आपको? टारगेट शीट। वैसे ही सेम आज आपके सामने टारगेट शीट लेके आने वाला हूं। ये देखिए, ये है वो टारगेट शीट जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। बेटा आपको एक बात जरूर कहूंगा, ये मैंने फॉलो किया, मैंने कई बच्चों को फॉलो करवाया। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं बहुत दमदार प्रोसेस होता है। आप लोग रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हो, आप लोग टेस्ट पे ध्यान नहीं देते हो। अरे यार मैं आपको एक चीज कहता हूं, टेस्ट आपकी सिर्फ यहां पे नहीं है बेटा, हर जगह पे टेस्ट है। अरे यार आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका टेस्ट होता है। अरे आपकी प्रॉब्लम तो पता चले कहां पर है, तब तो उसको अपग्रेड या फिर नीचे करा जाएगा। हर जगह पे टेस्ट एक मेजरमेंट है जो ये बताता है कि आप अभी किस कंडीशन में लाई कर रहे हैं और आपको कहां तक पहुंचाना है। और अगर आप इसी से भगोगे तो आज तक ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दोस्ती हो पाएगी। मान लो आपको टाइफाइड जैसे वैसे होना नहीं चाहिए, टच वुड,
कि सब सुरक्षित रहें। लेकिन अगर हो गया तो पहले वो टेस्ट लगवाता है ना टाइफाइड का, कि इन्फेक्शन किस लेवल तक है, कि बिना इन्फेक्शन चेक करे या बिना उसका टेस्ट करे आपको टाइफाइड वगैरह की दवाइयां सारी चीज चला देता, कोई दिक्कत की बात नहीं। होता है क्या? नहीं सर, वो देखेगा तो डोज क्या रखना है, इनिशियल इन्फेक्शन है कि इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा है कि क्या है, सारी चीज। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब तक आपकी करंट सिचुएशन नहीं पता चलेगी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और करंट सिचुएशन पता चलती है आपके टेस्ट देने से। इस बात का ध्यान बिल्कुल याद रखना। चलो अब भैया जब मैं पढ़ाता हूं तो पहले तो मैं कहता हूं सबसे पहली स्टेप आपकी कलम और आपके नोट्स जो आप बनाओगे उसका बनना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने नोट्स बना लिए उनको बढ़िया तरीके से देख लो, ये टिक लगा दो, ये भैया हमारे नोट्स हो गए, है ना, ये हमारे नोट्स हो गए। ठीक है, सेकंड वाले में लिख लेते हैं, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉलम कम बन गया। ठीक है, आप ऐसे सबके बना लीजिएगा। क्या हुआ, जीओसी का एक कॉलम और बनना था, वो बन नहीं पाया, आप बना लेना। ठीक है, फिर उस नोट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, एक बार पूरा पढ़ना आप। लेकिन रिवीजन का मतलब ये नहीं कि बार बार पढ़ते ही चले जा रहे, पढ़ते ही चले जा रहे। अबे पढ़ते ही जाओगे क्या? हाँ, अगली बार से हम क्वेश्चन के साथ रिवाइज करेंगे। रिवाइज तो करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस जो क्लास में करवाए होंगे या जो हमें दिए होंगे डीपीपी के फॉर्म में, वो सब लगा के रिवाइज करेंगे। ये आपको एक तरीके से क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। फिर आगे सुनो सर, नेम रिएक्शन का चार्ट बनाएंगे पूरा। मान लो इस चैप्टर में 5 नेम रिएक्शन थी तो 5 का चार्ट बना लीजिए ऐसे करके और ऐसे टिक लगा दीजिए। इसमें मान लो 2 नेम रिएक्शन थी या 3 थी तो ऐसे तीनों का चार्ट बना के टिक कर लीजिए। इस पूरे को कंपाइल करके एक सिंगल नेम रिएक्शन का चार्ट बन जाएगा आपका। और भी चार्ट बनेंगे, मैं अभी सारे चार्ट नहीं बता रहा हूं, सारे पत्ते आज नहीं खोलूंगा। रिएजेंट का चार्ट भी बनाने को कहूंगा, कैसे बनाने को कहूंगा बाद में बताऊंगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट का चार्ट बनाने को भी कहूंगा, कैसे बनाने को कहूंगा बाद में बताऊंगा। मैकेनिज्म का भी चार्ट बनाने को कहूंगा, कैसे बताऊंगा बाद में बताऊंगा। अभी आपने अगर इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करोगे तो ये करो, वो सब प्रो लेवल है, एडवांस लेवल है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। हाँ, ये किया, उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाओ। पता है मैं आपको एक बात कहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन आपने देखे हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस आपने करे हैं, और वो जब होता है जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाते हो। आप डीपीपीस लगाओ, टिक कर दो, पीवाईक्यूज हो गए, टिक कर दो। मैं कहता हूं इसमें तो भाई पीवाईक्यू आप 15 साल तक लगा दो। अरे लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो ऐसे। ठीक है, उसके बाद अब आपका ये चैप्टर हो गया तो हाइड्रोकार्बन का टेस्ट दे दो। अब उसको एनालिसिस करो, प्लस एनालिसिस। जो गलती हुई है मिस्टेक कॉपी इसमें लिखो, मैंने आपको बताई हुई है मिस्टेक कॉपी बनानी है। फिर मिस्टेक कॉपी के बाद उन सारी गलतियों को सुधारो। फिर जब 2 चैप्टर का साथ में टेस्ट लोगे तो वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हो रही है तो फिर मिस्टेक कॉपी में लिखो कि ये मैंने फिर से करा है। एक बार गलती करना ठीक है, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे। दूसरी बार गलती करी, ठीक है, सुधार लेंगे। लेकिन तीसरी बार वो गलती नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी गुनाह, और गुनाह की माफी नहीं होती। और जितनी बार लिखोगे ना तुम्हें समझ में आएगा कि मैं एक ही तरीके की मूर्खता क्यों कर रहा हूं, तो इसको मैं सुधारूं। इसीलिए आपको एनालिसिस करवाया जाता है कि आप गलती ना करो और उसको सुधारने का काम करो। जब आप उसको सुधारोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम होगा। समझे क्या? नहीं ठीक है सर। तो ऐसे आप इसको देते चलोगे। मान लीजिए ये वाला हो गया, फिर आपने इसका कंबाइन कर लिया, फिर आपने इसका कंबाइन टेस्ट दे दिया, फिर ये कंबाइन किया तो ये टेस्ट दे दिया। इस तरीके से आप टेस्ट देते चले जाओगे, आपका काम होता चला जाएगा। समझ रहे हो? और इस तरीके की अगर आप स्टडी रखोगे तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इवन आप फुल नंबर तक स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको डेडिकेटेडली इस तरीके के प्लानर को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें भी एक चीज है, तो सर टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा बिल्कुल, बिना टेस्ट के आज तक किसी ने नीट का एग्जाम नहीं निकाला है। इसीलिए बेटा मैं आपको बोलता हूं एनबीटीएस, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, ये नीट एनबीटीएस 2026, इसमें टोटल हम 38 टेस्ट दे रहे हैं बेटा, जो कि आपके पास घर पे पहुंचेंगे। 20 टेस्ट आपके ये ऑफलाइन होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं बेटा? ऑफलाइन। अच्छा, ये आपके घर पे डब्बा आएगा बेटा पूरा। हाँ, डब्बा बोलेंगे अपन क्योंकि ये खजाना है बेटा,
नीट तक पहुंचाने का। इसमें ये 20 टेस्ट होने वाले हैं बेटा, 20 आपको घर पे मिलेंगे। जैसे आप नीट का पेपर दे तो वैसा आएगा। 25 OMR आएगी कि 2-3 गलत भी होगी तो उसके हिसाब से आप ऐसे प्रॉपर टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। एक बुक आएगी बेटा, उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन के लिए स्कैनर आएगा और आंसर की पूरी रहेगी, आप चेक कर पाओगे। साथ ही साथ आपके पास 18 टेस्ट ऑनलाइन रहेंगे, जिसमें से 13 रहेंगे PYQs और 5 रैंक बूस्टर टेस्ट रहेंगे बेटा। ये सारी चीज आपको मिल रही है और ये मिल रही है बेटा 1999 पे। कितने पे मिल रही है बेटा? 1999 पे। ये याद रखना है बेटा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप मेरा कोड यूज करेंगे हेमंत। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको NBTS की, आप क्लिक करिए, वहां पर जाइए। जैसे ही आप उस पर पहुंचेंगे वहां पर एंटर कोड डालने आता है, आप हेमंत डालिए, ये वाला आपको 1999 में मिल जाएगा। एक तो कम प्राइस में और सबसे जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि पहला टेस्ट है बेटा 10 अगस्त को। आज देखिए खत्म होने जा रहा है, तो जल्दी डिलीवरी होने के लिए आपको जल्दी एनरोल करना पड़ेगा। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद कुछ चीजें और होती है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप पढ़ते हो ना बेटा, तो वो तो आप टारगेट शीट बनाओगे। सबसे पहले बेसिक्स की मैं बात करूं तो आपको नॉमेनक्लेचर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और भाई मैं कहता हूं ना, ये जब मैं पढ़ाता हूं ना, खेल लगा देंगे अपन, टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल। आप जो भी हमारे बैचेस हैं उसमें अभी पिछले साल हमने पढ़ाया था, YT पे ही पढ़ाया था, बच्चों से पूछिएगा कि जब नॉमेनक्लेचर अपन लेके आते हैं। फिर उसके बाद GOC वाले चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। इसमें कुछ मैकेनिज्म है, इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। उसके बाद आपकी नेम रिएक्शन का चार्ट, इसको तो याद रखना है। और भी चार्ट्स होंगे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। केमिकल टेस्ट के चार्ट होंगे, रिएजेंट के चार्ट होंगे, वो सब टाइम के साथ आपके पास सब कुछ आने लगेगा, आप टेंशन ना लो, है ना। उसके बाद रिवीजन प्रोसीजर। पहले तो नेम रिएक्शन के चार्ट को बार बार रिवाइज करेंगे आप। ये एक तरीके से फॉर्मूला शीट ही समझ लो, मैंने फिजिकल में फॉर्मूला शीट बताई थी। NCERT के क्वेश्चन, इंटेक्स, एक्सरसाइज, एग्जाम प्लस सब लगाना है। ये देखो डिस्टिंग्विश टेस्ट का चार्ट भी बनवाएंगे जाएंगे, ये सब रिवीजन प्रोसीजर का पार्ट होता है। फिर DPPs, उसके बाद क्लास के क्वेश्चंस और बेटा कम से कम 15 साल के PYQ। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे सारी चीजों को, और इस तरीके से अगर आप टारगेट शीट बनाते हुए चलोगे, सर आपकी ऑर्गेनिक को स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो समझे इस चीज को बेटा। तो NBTS को बाय करिए और इस प्लानर को, ये जो टारगेट शीट है, इसको अपनी कॉपी के आगे बना लीजिए और तैयार हो जाइए बेटा। ये करिए, फिर देखिए नीट 2026 को रॉक होने से या रॉक करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, और अगर कोई भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू सो मच।